Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and in our today's class we will continue our previous chapter of class 11, that is mineral nutrition. Okay, in our previous class we learned that the macronutrients and the micronutrients. Macronutrients, the element which we need in large amount, and the micronutrient, the element which we need in the लो अमाउंट मीन्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो हमारा क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो हमारा क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है हम लर्न कर चुके हैं। ओके, इन टूडेज क्लास वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। मीन्स अब तक हमने ये तो रीड कर लिया है कि कौन से एलिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम अपनी क्लास में रीड करेंगे कि अगर उन एलिमेंट्स की इन एसेंशियल, ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो प्लांट के अंदर टेक प्लेस करती है। सो लेट्स स्टार्ट। Whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded. मीन्स जब एक essential element की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है, तो जो प्लांट ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। रिटार्ड का मतलब क्या है, वो स्टॉप हो जाएगी। राइट, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड इज टर्म्ड एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है कि एसेंशियल एलिमेंट्स की वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन के नीचे प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, दैट इज़ द नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। वही एक क्रिटिकल लाइन होती है कि वो बिल्कुल ऐसे डेंजर लाइन पर पहुंच चुका है। इसलिए हमने इसको बोला कि हम ऐसे बोल देते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन आई हुई है, कि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। तो वही चीज़ यहाँ पे इस टर्म से रिलेटेड है कि जब कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की बिलो हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है, हमारी रिटार्ड हो गई है, तो दैट concentration is known as the critical concentration. The element is said to be deficient when present below the critical concentration, और element को हम क्या बोलेंगे, deficient means उसकी कमी है, deficiency होता है कमी। Since each element has one or more specific structural or the functional role in elements, हर एक का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल होता है। इन द absence of any particular elements, plant shows certain morphological changes, और अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर अब्सेंस हो जाती है तो जो प्लांट है हमारा कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करने लग जाता है। These morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called the deficiency symptoms. Means अगर किसी particular element की deficiency हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, morphological changes हो रहे हैं, और morphological changes जब एक plant body show करती है तो वो हमें क्या दिखते हैं, deficiency symptoms. These are the deficiency symptoms. The deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. ये नहीं है कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वही सेम डेफिशिएंसी मोलिब्डेनम की होगी या फिर वही सेम डेफिशिएंसी कॉपर की होगी, नहीं। हर एक एलिमेंट की अपनी एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है और अपनी एक इंडिविजुअल क्या है, उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। हाउएवर इफ़ डेप्रीवेशन कंटिन्यूज़, अगर डेप्रीवेशन कंटिन्यूज़ रहती है, मीन्स अगर उसको कंटिन्यूसली नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, इट में इवेंचुअली लेड टू द डेथ ऑफ प्लांट। तो क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ प्लांट, मतलब उस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शोज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्लांट। For elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissue. Means अब ये हमारे पास क्या है, प्लांट है, ठीक है, ये एक ओल्डर लीव है, ये क्या है हमारी एक ओल्डर लीफ है, और ये क्या है, यंग है। मीन्स ये एक नई पत्ती है, ये एक पुरानी पत्ती है। तो क्या होते हैं, इसके अंदर जो मोलिब्डेनम है, जो बोरोन है, जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीज है, ये क्या करने लग जाते हैं, जब ये लीफ ओल्ड हो जाती है तो यहाँ से ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मोबिलाइज्ड हो जाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से ओल्डर से न्यू की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इसके अंदर जब यहाँ से ये चीज़ मूव करेगी तो इसके अंदर तो क्या है, डेफिशिएंसी शो हो जाएगी, और इसके अंदर ये वाला अमाउंट जो है वो अपनी कंसंट्रेशन कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी है उस किसके अंदर शो होती है, ओल्डर लीफ के अंदर होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम
एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनिसेंट लीव्स। मीन्स जो पुराने ओल्डर लीव है उनके अंदर सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस किस का दिखता है? नाइट्रोजन का दिखता है, पोटेशियम का दिखता है, मैग्नीशियम का दिखता है। यह इस लीफ के अंदर जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सबसे पहले कहाँ मूव कर रहे हैं हमारे? ये सबसे पहले कहाँ मूव कर रहे हैं? हमारे यंग लीफ के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोडियम की, मैग्नीशियम की और पोटेशियम की डेफिशिएंसी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ओल्डर लीफ के अंदर देखने को मिलती है। In older leaf, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to the younger leaves. The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. For example, elements like sulfur and calcium. Means अब सिर्फ दो एलिमेंट है, एक कैल्शियम होता है और एक हमारा सल्फर होता है। ये क्या होते हैं? इमोबिलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे इमोबिलाइज्ड होते हैं। ये ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स की तरफ जो है वो नहीं जाते। तो सबसे पहले कैल्शियम की और सल्फर की जो डेफिशिएंसी है वो हमें किस में देखने को मिल रही है? यंगर लीफ के अंदर देखने को मिल रही है। कैल्शियम एंड सल्फर, इसकी डेफिशिएंसी हमें किसके अंदर देखने को मिल रही है? यंगर लीफ के अंदर देखने को मिल रही है। और ये एक्सेस में किसके पास प्रेजेंट होते हैं? एक्सेस में किसके पास प्रेजेंट होते हैं? ये ओल्डर लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और सल्फर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। मीन्स ये मोबिलाइज्ड नहीं होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पे, ये वहीं पर रहते हैं। तो जो यंगर लीफ बन रही है उसके अंदर सबसे पहले हमें जो डेफिशिएंसी दिखेगी वो कैल्शियम की नज़र आती है और हमें सल्फर की देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पे और जो मूव करते हैं, कौन कौन से मूव कर रहे हैं? सोडियम मूव कर रहा है, मैग्नीशियम मूव कर रहा है, पोटेशियम मूव कर रहा है। ये एक्सेस में हमें यंगर लीफ के पास प्रेजेंट मिलते हैं और इनकी डेफिशिएंसी कहाँ हो जाती है? ओल्डर लीफ के अंदर डेफिशिएंसी इसकी जो है वो देखने को मिलती है। ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स लाइक सल्फर and calcium are a part of the structural component of the cell and hence are not easily released। ये किसके पार्ट होते हैं? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट होते हैं, इसलिए ये इजीली जो है वो मूव नहीं करते हैं ओल्डर लीफ से यंगर लीफ की तरफ। और इनकी जो डेफिशिएंसी है वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है? यंगर लीफ के अंदर। This aspect of mineral nutrition of plant is of great significance and importance of the agriculture and horticulture. The kind of deficiency symptoms shown in plants includes, अब कौन कौन सी deficiency symptoms होते हैं? फर्स्ट वन क्या है हमारा? क्लोरोसिस है। सेकंड है नेक्रोसिस, stunted plant growth, premature falls of leaf and buds, inhibition of cell division। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स जब हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो नहीं बन पाता है और लॉस ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग इन लीव्स। ओके, अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? कि पिगमेंट है। किस कलर का पिगमेंट है? ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से जो हमारी जो लीव्स हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। अब इस क्लोरोफिल की क्या हो गई? लॉस हो गई, यानी डेफिशिएंसी हो गई। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्रीन लीव्स है वो नहीं हो पाएगी। ग्रीन लीव्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी? येलो कलर के अंदर। और जब येलो कलर की लीव्स आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा क्लोरोसिस। क्लियर हुई ये? क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस क्या होता है? जब क्लोरोफिल पिगमेंट लॉस हो जाता है और क्लोरोफिल पिगमेंट लॉस होने की वजह से हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, किस कलर की हो जाती हैं? येलो कलर की हो जाती हैं। और जब हमारी लीव्स, प्लांट की लीव्स येलो कलर की दिखने लग जाती हैं तो कौन सा सिम्टम शो कर रहा है? हमारा क्लोरोसिस शो कर रहा है। तो एक डिजीज़ तो ये हो जाती है डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट, this symptoms is caused by the deficiency of elements sodium, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc and molybdenum. Likewise necrosis, necrosis क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है टिश्यूज की। necrosis is the death of tissues, particularly जो लीफ टिश्यूज होते हैं ना उनकी, is due to the deficiency of calcium, magnesium, copper and potassium.
लैक और लो लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम सल्फर मैनकोज द इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर सोडियम की, पोटेशियम की, सल्फर की और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से सेल डिवीजन भी क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, मतलब रुक जाती है, सेल डिवीजन नहीं हो पाती, और सेल डिवीजन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सम एलिमेंट्स लाइक सोडियम, sulfur, molybdenum delay flowering if the concentration in plant is low. You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms. मतलब किसी भी एलिमेंट की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके जैसे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, एंड द सेम सिम्टम्स में कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स. हैंस to identify the deficient elements, one has to study all the symptoms dwelt in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. मीन्स सबसे पहले हमने सिम्टम्स को देखना है कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आए हुए हैं. जब हम सिम्टम्स को देखेंगे तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टेबल थी कि कैल्शियम की लेवल इतनी होनी चाहिए, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये वाला सिम्टम होगा. तो हमने उस टेबल के साथ उन सारे सिम्टम्स को क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए. We must all be aware that the different plants also respond differently to the deficiency of the same element. मतलब different plant जो है वो same element की concentration के साथ अलग तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट को आयरन की कंसनट्रेशन 1% चाहिए तो सेकंड प्लांट को भी आयरन की कंसनट्रेशन 1% ही चाहिए. नहीं, हर एक प्लांट जो है वो वेरी करता रहता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट. तो हमने इसके अंदर मेन जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कौन सा रीड किया है, क्लोरोसिस. फर्स्ट वन इज़ द क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या है हमारा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल लॉस होने की वजह से, और किस किस की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम, राइट. ये हैं हमारे क्लोरोसिस के जो डेफिशिएंसी एलिमेंट्स हैं. एक ये रीड किया हमने. सेकंड सिम्टम हमने क्या किया है, नेक्रोसिस. नेक्रोसिस क्या होता है हमारा, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू. मतलब जो लीफ के टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ होती है, और ये किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, राइट. थर्ड वन क्या है, सेल डिवीज़न इनहिबिशन. सेल डिवीज़न इनहिबिशन मीन्स सेल डिवीज़न नहीं हो पाता, और सेल डिवीज़न नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी. इसके अंदर कौन कौन रोल प्ले करता है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है एंड मोलिब्डेनम. एंड द फोर्थ वन इज़ द डिले इन फ्लावरिंग. मीन्स फ्लावरिंग जो है वो लेट हो रही है. फ्लावरिंग लेट किस की वजह से लेट होती है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम. अब इनमें से कौन कौन सा है, मोलिब्डेनम जो है वो क्लोरोसिस भी शो करता है. अगर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्लोरोसिस हो रहा है. अगर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से सेल डिवीज़न जो है वो इनहिबिट हो रहा है. अगर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो रही है तो फ्लावरिंग जो है वो डिले हो रही है. मीन्स फ्लावर भी हमारे क्या आएंगे, लेट से आते हैं. तो हमने ये चीज़ें जो है वो लर्न करनी है इस पैराग्राफ के अंदर कि क्लोरोसिस किस किस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से होती है, नेक्रोसिस किस की डेफिशिएंसी से होती है, सेल डिवीज़न की जो इनहिबिशन है वो किसकी वजह से हो रही है, और जो फ्लावरिंग के अंदर डिले हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है. इनके अंदर मेन जो है मोलिब्डेनम शो कर रहा था. मोलिब्डेनम जो है वो क्लोरोसिस भी शो कर रहा है, सेल डिवीज़न इनहिबिशन भी शो कर रहा है एंड डिले इन फ्लावरिंग भी शो कर रहा है, राइट. वैसे ही नाइट्रोजन इसमें भी है, नाइट्रोजन से क्लोरोसिस, सेल डिवीज़न इनहिबिशन एंड द डिले इन फ्लावरिंग. ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है. ये तो हो गया अब हमारा कि डेफिशिएंसी से अगर होता है कि अगर हमने एलिमेंट की कंसंट्रेशन एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो हो रहे हैं. आगे हम रीड करेंगे कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मीन्स अगर एलिमेंट प्लांट की बॉडी के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है. The requirement of micronutrient is always in low amount, while their moderate decrease cause the deficiency symptoms. मतलब अगर डिक्रीज होता है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है, एंड मॉडरेट इंक्रीज कॉजेज द टॉक्सिसिटी. अगर उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या शो करने लग जाता है, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है हमारा, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है. इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम. एक नैरो रेंज होती है जहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो हमारे ऑप्टिमम होते हैं. ना तो उस नैरो रेंज से ज़्यादा होना चाहिए, ना नैरो रेंज से
कम होना चाहिए। Any mineral iron concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered the toxic. अगर 10% रिड्यूस कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, टॉक्सिक कहलाएगा। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशंस वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ये अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग बनी हुई होती है, ये नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिए सेम कंसंट्रेशन है, नहीं। The toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity levels for any element also vary for different plants. Different plants के लिए अलग अलग अपनी लेवल होती है। Many a times excess of an element may inhibit the uptake of another element. Means अगर हमने आयरन को एक्सेस में ले लिया है तो आयरन की एक्सेस की वजह से हमारे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है, अब उनकी जो अपटेक है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। तो जब हम एक एलिमेंट को एक्सेस में लेते हैं तो वो इनहिबिट कर देता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या कर देगा, इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी मीन्स अगर मैग्नीज एक्सेस में प्रेजेंट है इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक विंस। मीन्स जो विंस प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर, उनके पास आपको क्या दिखाई देंगे, ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं अगर हमारा मैग्नीज एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कम्पीट्स विद द आयरन। अब मैग्नीज किस किस के साथ कम्पीट कर रहा है, आयरन के साथ कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ कर रहा है। मीन्स अगर प्लांट मैग्नीज को एक्सेस में ले लेता है तो उसकी वजह से आयरन की अपटेक नहीं हो पाएगी, मैग्नीशियम की अपटेक नहीं हो पाएगी, एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स। मीन्स मैग्नीशियम को जिन एंजाइम्स के साथ बाइंड हो रहा है उनकी भी अपटेक जो है वो नहीं हो पाती। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। मैग्नीज और क्या करता है, कैल्शियम की इनहिबिशन भी करता है। मीन्स जो कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन हो रही है शूट के अंदर उसकी भी क्या हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है। Therefore, excess of magnesium may in fact induce deficiency of iron. Means अब हमने ये चीज़ रीड की कि मैग्नीज अगर एक्सेस में हो जाता है तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी कर देता है क्योंकि आयरन को अपटेक नहीं करने देगा। मैग्नीशियम की, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, मैग्नीज अलग है, मैग्नीशियम अलग है। ओके, अब हमने मैग्नीज को एक्सेस में पहुंचाया प्लांट के पास, तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि वो आयरन को अपटेक नहीं करने दे रहा है। मैग्नीशियम को भी वो प्लांट को लेने से रोक रहा, तो मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हो रही है, और कैल्शियम की भी ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही है हमारी शूट के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें, ये तीन फैक्टर्स आ रहे हैं किसकी वजह से, ओनली मैग्नीज टॉक्सिसिटी। Thus, what appears as the symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron. Means अब क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है तो आयरन के सिम्टम्स दिखाई देंगे, मैग्नीशियम के सिम्टम्स दिखाई देंगे, एंड आपको कैल्शियम के सिम्टम्स दिखाई देंगे। कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू फार्मर, गार्डनर और इवन फॉर यू इन योर किचन गार्डनर। ओके, तो आज की क्लास में हमने रीड किया है कि डेफिशिएंसी का क्या रोल है और हमारी टॉक्सिसिटी का क्या रोल है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।